हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल चैप्टर की नई थ्योरम। थ्योरम का नाम क्या है? थ्योरम को कहा जाता है ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। कॉर्ड में जब सर्कल में जब भी हम कोई कॉर्ड बनाते हैं तो कॉर्ड क्या करती है, ध्यान से देखिएगा। अगर सर्कल बनाया, यहाँ पे आपने कोई कॉर्ड बना दी। कॉर्ड सर्कल को दो सेगमेंट्स में डिवाइड करती है, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये दोनों सेगमेंट ही एक दूसरे के ऑल्टरनेट सेगमेंट हैं। अगर इसको बोला जाए कि अगर आप इस सेगमेंट की बात करते हैं, इस सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा है, तो ऊपर वाला सेगमेंट बोला जाएगा। अगर ऊपर वाले का मेजर सेगमेंट का ऑल्टरनेट सेगमेंट पूछा जाए तो हम किसकी बात करेंगे? माइनर सेगमेंट की। ओके, तो ये ऑल्टरनेट सेगमेंट का फंडा होता है। द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट, किसके बीच में एंगल है? टेंजेंट एंड अ कॉर्ड। तो कॉर्ड यहां पे इनफाइनाइट बनाई जा सकती है। कॉर्ड ड्रॉ कहां से की हुई है वो भी लिखा हुआ है, ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो कॉर्ड कहां से ड्रॉ की गई है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट से। तो लेट अस अज्यूम मैंने ये कॉर्ड यहां पे ड्रॉ कर दी। कॉर्ड का नाम आ गया पी क्यू। पी क्यू एक कॉर्ड बना दी। टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जो एंगल है, तो यहां पे एंगल बना देते हैं। ये एंगल बी पी क्यू। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड इज इक्वल टू किसके? एन एंगल कहां पर है? इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये एंगल आप देखेंगे तो ये माइनर सेगमेंट का पार्ट लग रहा है। तो ऑल्टरनेट सेगमेंट कौन सा हुआ? माइनर का अपर पार्ट। तो अगर मैं यहां पे इसको कनेक्ट कर देता हूं और इसको यहां पे कनेक्ट कर देता हूं तो ये एंगल आया। तो इसका मतलब एंगल बी पी क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू पी आर क्यू। एंगल बी पी क्यू इज ऑलवेज इक्वल टू पी आर क्यू। ठीक है, इसका अदर मीनिंग एक और समझते हैं कि मैंने यहां पे टेंजेंट बना दी और यहां से कॉर्ड ड्रॉ कर दी। तो यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे ऑल्टरनेट सेगमेंट में, ये सारे एंगल किसके इक्वल होंगे? ये जो एंगल है बिटवीन टेंजेंट एंड कॉर्ड, इस एंगल के इक्वल होंगे सारे, वन बाय वन ये सारे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करती है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। क्या आएगा इसका प्रूफ? ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे डायरेक्ट प्रूव करने के तरीके तो हमारे पास है नहीं, बट हमें थोड़ी सी क्या करनी पड़ेगी? कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? पहले सर्कल का सेंटर लेते हैं। लेट अस अज्यूम O इज द सेंटर। P को O से कनेक्ट करते हैं और इसको सीधा प्रोड्यूस कर देते हैं ऊपर टिल पॉइंट S। तो ये हमने एक डायामीटर बना दिया। ठीक है, P को O से कनेक्ट किया और उसको प्रोड्यूस कर दिया टिल S। और दूसरी कंस्ट्रक्शन यहां पे हमें करनी है, S को Q से कनेक्ट करना है। दो कंस्ट्रक्शंस हैं इसमें। ये आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अपने आप ही याद हो जाएगा। चलिए, कंस्ट्रक्शन join PO and produce it to meet the circle at S। तो PO को ज्वाइन किया और S तक ले गए। इसका मतलब ये हमारे पास डायमीटर आ गया। ठीक है, दूसरा सेकंड कंस्ट्रक्शन क्या है? ज्वाइन SQ। चलिए, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट हो गया। अब हमें करना होगा इसका प्रूफ। लेट अस अंडरस्टैंड प्रूफ कैसे करेंगे। देखिए, बहुत ही ईजी है अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ देखेंगे। मुझे प्रूव करना है कि ये जो येलो एंगल है बी पी क्यू, ये किसके इक्वल है? एंगल पी आर क्यू के। तो मैं इस एंगल को इसके इक्वल नहीं प्रूव करूंगा। अभी मैं क्या प्रूव करूंगा? ये वाला एंगल जो है इसको इस एंगल के इक्वल प्रूव करूंगा। ठीक है, इस एंगल के इक्वल प्रूव करूंगा, इस एंगल के। ठीक है, इक्वल प्रूव करूंगा। ये इसके प्रूव इक्वल प्रूव होगा किसके? पी एस क्यू के। और अगर आप लॉजिकली देखेंगे पी एस क्यू और पी आर क्यू दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं। एंगल्स मेड बाय द कॉर्ड इन द सेम सेगमेंट। सो अगर ऐसे सेगमेंट में एंगल बनते हैं तो ये एंगल इक्वल होते हैं। ये हमने 9th में पढ़ा था एंगल्स इन द सेम सेगमेंट थ्योरम से। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करेंगे। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास बड़ा ही सिंपल वे है। लेट अस अंडरस्टैंड कैसे किया जाएगा। क्योंकि ये डायामीटर है,
डायामीटर सर्कल के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बनाता है बच्चों? 90 डिग्री का। ठीक है, डायामीटर सर्कल के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, विच इज नोन एज एंगल इन अ सेमी सर्कल। ये एंगल 90 है। अगर आप ट्राइंगल PSQ को देखेंगे, एक एंगल 90 आया, तो इसका मतलब ये एंगल 1 और ये एंगल 2। एक एंगल 90 है तो बाकी दोनों एंगल्स का सम कितना होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से? वो भी 90 होगा। इसका मतलब यहाँ पे हम रफली अगर समझें, एंगल 1 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 90। ओके, नाउ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसको मैं मान लेता हूँ एंगल 3। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, इसका मतलब यहाँ पे मैं प्रूव करना चाहता हूँ कि एंगल 2 + 3 भी कितना होगा? 90। दोनों इक्वेशन 90 के इक्वल हैं, तो एंगल 1 + 2 इक्वल्स टू एंगल 2 + 3 आएगा। तो 2 के साथ 2 कैंसिल हुआ, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। तो ये एंगल 1 ये एंगल 3 के इक्वल आया। 3 1 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। 3 1 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा? 3 = 2 प्रूव किया जा सकता है। तो ये इसका ओवरव्यू था। चलिए अब इसको फॉर्मली पूरा सॉल्व करते हैं। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। सबसे पहले, सिंस PS is diameter, therefore we can say angle PQS, कौन सा? PQS इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका रीजन हम क्या देंगे? रीजन आएगा इसका एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में एंगल राइट एंगल का होता है। तो फर्स्ट एंगल हमने 90 प्रूव कर दिया यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, ट्राइंगल के अंदर एंटर करेंगे। इन ट्राइंगल PQS by angle sum property of triangle, we can say that angle 1, angle 2 and angle PQS. (180 degree) angle sum property of triangle. So angle 1 plus angles 2, 90 equals to 180. It means 90 डिग्री होगा। ये हमने 1 + 2 को 90 प्रूव कर दिया। ठीक है जी। अब 2 + 3 को 90 प्रूव करना है। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये थ्योरम हमें लिखनी पड़ेगी। ओके, सिंस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, कहां पे होती है? एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो OP इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore OP is perpendicular to AB, which implies angle OPB equals to 90। तो रेडियस जब भी टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब OPB 90 है। अगर OPB 90 है तो एंगल 2 + 3 कितना हुआ बच्चों? OPB का ही पार्ट है, which implies एंगल 2 + एंगल 3 equals to 90। ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को हमने 90 के इक्वल प्रूव कर दिया, जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। अब दोनों इक्वेशंस को हमें करना होगा इक्वेट। वी विल राइट हियर फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस की बात कर रहा हूं। सो एंगल 1 + एंगल्स 2 इक्वल्स टू एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 2 2 कैंसिल हुए, एंगल 1 किसके इक्वल आया? एंगल 3 के। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3। तो 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया। इसका मतलब हमें प्रूव करना था 3 को 2 के इक्वल। 3 को इस एंगल के इक्वल, इसका नाम 1 2 3, लेट अस अज्यूम 4। इस एंगल का नाम रख देते हैं एंगल 4। ओके, सो मुझे प्रूव करना था 3 को 4 के इक्वल, बट हमने प्रूव कर दिया 3 को 1 के इक्वल। अब 1 4 के इक्वल है, क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो यहां पे 1 को 4 के इक्वल लेके आते हैं बच्चों। ऑल्सो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4। इसका रीजन हमें देना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर आ जाएगी 4। इसका रीजन आएगा
एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं। एक ही कॉर्ड सर्कल के ऊपर जितने भी एंगल बनाएगी एक ही सेगमेंट में वो सारे इक्वल होते हैं। तो 1 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है। नाउ हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, अगर आप नोटिस करेंगे, फ्रॉम 3 एंड 4 वी कैन प्रूव, दोनों ही 1 के इक्वल हैं। सो एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 3। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब 4 कितना था, अगर हम डायग्रामेटिकली देखें, एंगल 4 है पी आर क्यू और एंगल 3 है बी पी क्यू। तो पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल बी पी क्यू, और यही हमें प्रूव करके दिखाना था। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्योरम है ये इतनी इंपॉर्टेंट है, जब भी हम क्वेश्चन को देखते हैं तो कभी भी आपको नजर आए क्या कि कोई सर्कल है और कहीं पे भी कोई टेंजेंट बनी हुई है, कहीं पे कोई टेंजेंट बनी हुई है और टेंजेंट से ही कोई कॉर्ड ड्रॉन है। तो जब भी आपको ऐसी डायग्राम नजर आए, आपको फोकस करना पड़ेगा क्वेश्चन में। मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो जब भी आपको ऐसी डायग्राम नजर आए तो ये एंगल हमेशा ही इस एंगल के इक्वल होगा। इसी को बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जब भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए तो ये थ्योरम हम यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज लाइक द वीडियो, subscribe to my channel and share this content with your friends. Thank you very much.